कोट दोष विनाशनम रघुदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूह उदारणम हर सोहीरा छाड़ कर आन की आस तेनर तो जग जाएंगे सत पाछे रवदास। परम आदरणीय परम पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी गुरु महाराज जी संत शिरोमणि जगत गुरु धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र दरबार के बीच जुड़ बैठी समूह साध संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जियो की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दुखियारा जग में मन जप ले राम प्यारा रे टेक दुखियारा जग में मन जप ले राम प्यारा रे टेक। सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत्संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। जैसे कि सभी संगत जानती है कि आज हम सभी जो आने वाले कल को गुरु जी का ज्योति ज्योत समाई दिवस मनाया जा रहा है, उसमें एकत्र हुए हैं। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी जिनके बारे में लिखा गया है 1433 माघ सुदी 15 दुखियां के कल्याण हेतु प्रगटे गुरु रविदास। और 1584 पेच तौड़ में पीड़ जर जर दे कंचन पई रव रव मिलियो शरीर। 1584 में गुरु जी ज्योति जो समागे। इसी हिसाब से गुरु जी ने एक बहुत लंबी आयु जी और गुरु जी ने बहुत जीव सी बानी कही है, जिस बानी को एकत्र करके एक ग्रंथ धर्म ग्रंथ बनाया गया जिसका नाम अमृत बानी। तो ये अमृत बानी से शब्द लिया गया है
दुखियारी दुखियारा जग में, मन जप ले राम प्यारा रे। महाराज जी ने इस शब्द में चाहे जे एक ही पंक्ति है, लेकिन पूरी दुनिया की बात कह दी है एक ही पंक्ति में, कि जितनी कायनात है, जितनी दुनिया है, इस संसार में सभी दुखी हैं, ये कह दिया गुरु जी ने। और ये बात गुरु जी ने ही नहीं कही, शेख फरीद जी ने भी ये कहा। उन्होंने कहा, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जाग, उच्चे चढ़ के देखिया, कर कर ए होई आग। कहते मैंने सोचा कि शायद दुखी मैं ही हूं। जब दुनिया को मैं बहुत गौर से देखा तो दुनिया में कोई भी सुखी मुझे नजर आया ही नहीं। गुरु नानक देव जी ने भी बोला, बाली रोवे बिन पतार, नानक दुखिया सब संसार। तो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, श्री गुरु रविदास महाराज जी जिन्होंने कहा है कि ये दुनिया दुखों का घर है, और साथ ही उन्होंने आगे वाली पंक्ति में बता दिया, मन जप ले राम प्यारा रे। अगर तू जीवन का के नाम का सिमरन कर ले। गुरु जी ने बड़ा सुंदर कहा है, ये जग दुख की खेतरी, ये जानत सब कोई, ज्ञानी काटे हर नाम से, मूर्ख काटे रोए। कहते दुखों की खेतरी है, लेकिन जो गुरु का प्यारा है वो हरि नाम के साथ जुड़ के दुखों को भूल जाता है। उसके जीवन में दुखों से नहीं सताते, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है तो दुखों का ही घर। लेकिन गुरु जी ने जहां कह दिया कि जो प्रभु नाम के साथ जुड़ जाएगा उनको ये दुख नहीं सताएंगे। मुझे याद है रजौरी डिस्ट्रिक्ट से जहां काफी संगत आई हुई है, जम्मू कश्मीर का जो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें नुसहरा तहसील है। वहां पर गुरु रविदास जयंती पर एक विशाल शोभा यात्रा होती है, जिसमें हजारों हजारों लोग आते हैं, हजारों हजारों लोग। 57 साल की बात है, हजारों हजारों की तादाद में वहां संगत थी। तो वहां कुछ मीडिया वाले मुझे पूछने लगे कि स्वामी जी एक बात की हमें समझ नहीं आ रहा। मैं किस बात की? मैंने सोचा कि शायद इनको ये नहीं समझ आ रहा कि गुरु रविदास जी कौन है। मैंने कहा किस बात की? कहते जहां पर और भी जहां हम जिधर भी जाते हैं हजारों हजारों की तादाद में संगत जोड़ती है, हम देखते हैं। लेकिन वहां लंगर होता है, प्रसाद मिलते हैं, लेकिन बड़े अचंभे की बात है
कि जहां पर कोई लंगर नहीं होता। आप लोग बहुत हैरान होंगे कि नुसहरा में जब गुरु रविदास जयंती समारोह पर शोभा यात्रा होती है, कई हजारों की तादाद में संगत होता है और उसमें लंगर प्रसाद नहीं होती। मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं, जहां पर कोई लंगर प्रसाद नहीं है, जहां कोई बहुत बड़ा कोई कलाकार गाने वाला भी नहीं है, फिर भी हजारों हजारों की तादाद में जिस संगत कैसे जुड़ जाती है, क्यों जुड़ जाती है? मैंने उनसे पूछा क्या आप लोग लोकल ही हैं? हाँ। तो मैंने कहा आपने इनके जीवन को देखा नहीं कि ये क्यों जुड़ जाते हैं? आम बानी अंतर है। हम जो धर्म ग्रंथ है वो कहते हैं आप जे कर्म करेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग को पा लेंगे, लेकिन गुरु जी ने कहा है अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। कि ऐ इंसान, ऐ मनुष्य, मैं इसी जन्म में इसी समय में आपको स्वर्ग देना चाहता हूं। तो वो कहने लगे हाँ, वाकया ही इन लोगों का जीते जी जीवन स्वर्ग बन गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये लोग हजारों हजारों की तादाद में लोग जहां पर एकत्र होते हैं, क्योंकि इन्होंने गुरु जी की बानी को जान ली है, बानी को समझ ली। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जो गुरु जी ने कहा है दुखियारी दुखियारा सब जग में, वाकया बात ठीक है। सभी संसार में दुखी हैं लोग, लेकिन गुरु जी कहते हैं जो मान गया, जो प्रभु के नाम के साथ जुड़ गया, उनका जीवन दुखियारा नहीं रहता, उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। उनको मिल जाता है सुख सागर, सुरतार, चिंतामन, काम दैन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नवनिध कर तल तांके। जो प्रभु के नाम का सिमरन कर लेते दिल से, वैसे तो सभी लोग आप देखेंगे कि प्रभु को ही याद कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने जहां पर प्रभु को याद करने के लिए जैसे बोला, वैसे हमने याद करना होगा। चित सिमरन करो, नैन अवलोकनो सर्वन बानी, पुर राख्यो मन कर मधु कर करियो, चरण हृदय तरियो, रसन अमृत राम नाम पाके। मन बुद्धि ध्यान को चारों ओर हटा करके अंदर ही अंदर जुड़ जाना। वैसे तो सिमरन करने के लिए कोई भी समय हो बढ़िया ही है, लेकिन गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में
लिखा है अमृत वेला नाम सत सत संतोख तारन तरो कहत प्यो रविदास। वैसे तो हर समय हमने याद करना है, लेकिन जो प्रभात वेला है, जो अमृत वेला है, अमृत वेला 3 बजे के बाद शुरू हो जाता है। सूरज उदय होने से पहले पहले प्रभु नाम के साथ गुरु प्यारी सत्संगत जी नहीं है कि बाकी दिन प्रभु को याद नहीं करना है। सोच के पूरा दिन याद नहीं किया तो सुबह उठे तो 10 मिनट के लिए बैठ गए, तो वो बात बनने वाला नहीं। फरीजी हुए हैं, उन्होंने कहा पहरे पहरे फुल्लड़ा फलवी पच्छा रात, जो जागन सो लहान साई कन्नो दात। पहरे पहरे फुल्लड़ा, जो हम दिन को प्रभु को याद करते हैं, शाम को प्रभु को याद करते हैं, वो ऐसे है जैसे किसी वृक्ष को कली निकलती है, फूल निकलता है, और सुबह जब हम याद करते हैं तो वो फल बन जाता है। कली बनेगा तो फल बनेगा, अगर कली ही नहीं बना तो फल कैसे बनेगा। इसलिए हमने दिन भर भी प्रभु को अंतर ही अंतर सिमरते रहना, याद करते रहना, और सुबह उठ करके स्नान करके चाहे अच्छा करके प्रभु नाम की याद में जुड़ जाना। जो जुड़ता है सुबह उठ करके प्रभु याद में, तो वो प्रभु के घर पहुंच जाता है। फरीदा रात कथूरी वंडी है, सुत्या मिले ना पाओ, जिन्ना नींद निधिरावले तिना मिलन कवो। फरीद जी कहते हैं, जो गुरु जी ने कहा, सिख फरीद जी ने भी वही कहा कि सुबह के समय प्रभु कथूरी बांटने के लिए आते हैं। वो कस्तूरी खुशबू वाली, जो जागते हैं वो ले लेते हैं, जो सोए रहते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो हमने सोए नहीं रहना, हमने जागना है और प्रभु को याद करना है। जीवन को ऐसे नहीं गंवाना है। और जैसे सतगुरु जी ने कहा वैसे हमने प्रभु को याद करना है। सहज समाज उपाद रहे, फुन वड्डे पागले वलागी, कहिर वदास प्रकाश रिधेता, जन्म मरण पै पाग। सहजासन में बैठ करके मन बुद्धि ध्यान को चारों ओर हटा करके अंतर ही अंतर गुरु के शब्द को हमने सिमरना। जब हम अंतर ही अंतर जुड़ जाएंगे तो गुरु जी कहते कही रवदास प्रकाश रिधे, प्रकाश हो जाएगा। जब प्रकाश हो जाएगा हमारी आत्मा सतनाम के साथ मिल जाएगी तो पुकार उठेगी। सुख सागर सुरतार चिंतामन, काम दैन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नव निध कर तल ताक। सुख सागर, मुझे सुखों का समुंदर मिल गया है।
सुर तार पांचे रुख बरिकस स्वर्ग के मिल गए हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिल गए हैं। 9 निधियां और 18 सिद्धियां मिल गई हैं। हमारा जीवन 5 स्टार जीवन बन जाएगा अगर हम गुरु जी की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बना लेंगे। तो निवेदन रहेगा, हम गुरु जी के आज ज्योति जो समय दिवस पर एकत्र हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए, तो उनके श्रद्धा सुमन यही है कि हमने जो जीवन है दुखों में नहीं गुजारना है। गुरु जी कहते हैं कि ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुसीबतें नहीं आएगी, आपकी जिंदगी में भी मुसीबतें आएंगी, लेकिन जो गुरु जी ने कहा है ना, ये जग दुख की खेतरी, ये जानत सब को ज्ञानी काटे हर नाम से, मूर्ख काटे रोए। हमने इस जीवन को रो रो के नहीं गुजारना, हमने गुरु के नाम के साथ जुड़ जाना। जब आप वाणी के साथ जुड़ जाएंगे, आप खिल जाएंगे, आप में प्यार की खुशबू आएगी। गुलाब का फूल खिला, हवाई झूमने लगा, साथ वाले वृक्ष बोलने लगे। आप ऐसे झूमना, इतनी सुगंधी को बखेरना, अभी माली आ जाएगा तोड़ के ले जाएगा तुझे। तो फूल ने पता क्या जवाब दिया, अगर ना भी मैं झूमूं, ना भी मैं सुगंधी बखेरूं, तो भी शाम तक मेरियां पंखड़ी गिर जाएंगी। क्यों नहीं, जितनी देर तक मेरा जीवन है मैं झूमता रहूं, मैं खिला रहूं, मैं सुगंधी को बखेरता रहूं। महाराज जी के बच्चे हैं, जितनी हमारी जिंदगी है परिवारों में खिले रहें, मुरझाना नहीं है। जे नहीं है हमारे परिवार में हम एक दूसरे को देख कर मुरझा जाएं। हम गुरु जी के शिष्य हैं, उनकी फलवारी हैं, हमारी पूरी फलवारी, पूरा परिवार खिला रहना चाहिए, कभी मुरझाना नहीं है। और प्यार की सुगंधी बखेरते रहना, जेवी ही हमारे जीवन का लाहा, जे ही हमारे गुरु ने हमें शिक्षा दिया। अगर हम परिवार में प्यार की सुगंधी नहीं बखेर पाएंगे तो हम गुरु जी के शिष्य नहीं हैं। हम गुरु जी के सच्चे सुच्चे सिख बनना है। हमने परिवारों में, समाज में प्यार को बांटना है, प्यार की सुगंधी को बखेरना है और खिले रहना है। सुबह सुबह जोगा बता रहे थे, यही बात है गुरु जी ने हमें जो शिक्षा दी कि प्रभु भक्ति सर्व साधना, जग में जिनके पास तिन ही जीवन सफल पेयो, सत पाखे रविदास। सबसे पहले गुरु जी ने कहा मेहनत करना है, सर्व साधना करना है, और मन की मजबूती के लिए, आत्मा की संतुष्टि के लिए सिमरन करना है। जिनके पास मेहनत है, जो साधना करता है, प्रभु के नाम का
और जो ये कर्म नहीं करता उन्होंने ऊंचे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी, वो लोग बाजी हार के चले गए। तो हमने बाजी हार के नहीं जाना है, हमने बाजी जीत कर जाना है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, गढ़ कांचा तस करते लागा, तू काहे न जाग अभागा रे, नैन उगार न पेख्यो मानस जन्म के लेखा रे, गढ़ कांचा तस करते लागा, तू काहे न जाग अभागा, नैन उगार न पेख्यो तूने, मानस जन्म के लेखा रे। गुरु जी कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो जैसे माटी का बर्तन होता है, एक पकाया होता है, एक पकाया नहीं होता अग्नि में, तो वो कभी भी टूट सकता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, कभी भी हमारा जीवन जो है खत्म हो सकता है। जीवन का भरोसा कोई नहीं। गुरु जी कहते तूने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तू सोचता रहा कि सेंट मैं हमेशा रहूंगा। नहीं, जे हमेशा रहने वाला नहीं। एक दिन जी जो हमारा घर काचा जे देह है हमारी, एक दिन हमने छोड़नी है, जहां से हमने जाना। गुरु जी कहते हैं कि ऐ इंसान नैन उगार ना पेखियो तूने, आपने आंखें खोल करके नहीं देखा अपने जीवन को, अपने जो अमोल जाम है इसको, बस अपने अपना जीवन व्यर्थ गवा लिया। ये जाना ही नहीं ये कितना अमोल है, सोचों में ही रह गया और ये जीवन को खत्म कर दिया। ये हमारा जीवन ऐसे ही है जैसे कोई कमरा है, उसमें कोई सीढ़ी लगा होता है, तो हम कमरे की छत के ऊपर जाना है तो हम पहले डंडे पर स्टेप पर पांव रखेंगे, फिर दूसरे तीसरे, धीरे धीरे हम आखिरी स्टेप पर चले जाएंगे, आखिरी डंडे पर चले जाएंगे, आखिरी पैड़े पर चले जाएंगे। अगर ऊपर से जाकर के पैर फिसल गया तो नीचे गिर जाएंगे। दोबारा हमें फिर वो पौड़ियां, वो डंडे, वो स्टेप जाने पड़ेंगे। तो देखिए ऐसे ही जी 84 लाख जून का इंसानी चोला आखिरी स्टेप है। इधर आकर के जे चाहे मैं प्रभु से मिलना है तो मिल लेगा, अगर इधर आकर के मन के अधीन हुए, हम विषय विकारों में फंस गए तो नीचे गिर जाएंगे, तो फिर ना जाने कब ये चूल्हा मिलेगा। इसलिए हमने नीचे नहीं गिरना है,
हमने बहुत ध्यान पूर्वक जिस स्टेप को क्रॉस करना है, ऊपर जाना है, प्रभु के साथ मिलाप करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, नीचे नहीं गिरना है, मन के पीछे नहीं चलना है। हाँ, मन वैसे चंचल है, हमें बार बार इसको समझाना पड़ेगा। मेरा मन मानता नहीं है, वाकया ही नहीं मानता, लेकिन मनाना पड़ेगा। अगर बिगड़ा मन तो हमारी वजह से बिगड़ेगा। एक कोई बच्चा है, उनको खाना नहीं खाने आ रहा, वो पकड़ता है खाना, नीचे गिर जाता तो नीचे से उठा के खाता है। अगर उसकी माँ उसके को मना ना करे कि नीचे वाला नहीं खाना, तो धीरे धीरे वो नीचे फेंक करके ही खाना शुरू कर देगा। तो लोग क्या कहेंगे, इसके माता पिता ने इसको कोई अकल नहीं दी। ऐसे हमारे मन की बात है। मन को बार बार समझाना पड़ेगा। जैसे गुरु जी कहते हैं कि सिमरन करिएगा, तो हम सिमरन करने के लिए कभी कभी मन में आ गया तो उठे, तो मन कहता है अभी सो जा, तो हम फिर सो जाते हैं। हम मन की उसी टाइम बात मान जाते हैं। हमने मन की बात नहीं मानना है, मन को अपनी बात मनाना है। अगर बिगड़ गया तो जे संभलने वाला नहीं है। जेड़ा बच्चा माता पिता बचपन से उसको प्यार से प्रेम से रखेगा, समझा के रखेगा, तो वो बच्चा कामयाब होगा। जिनको माता पिता ने कुछ कहा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो बिगड़ जाएगा। आजकल मैं देखता हूं कि बहुत से बच्चे मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं। उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता भी मोबाइल लेके ही बैठे रहते हैं। अगर हम मोबाइल को नहीं देखेंगे तो बेटे को लगेगा जे कोई अच्छी चीज नहीं है, तो वो भी नहीं इतना देखेंगे। तो जेकर हम बिगड़े हुए तो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमने अपने मन को समझा करके रखना होगा। गुरु जी कहते हैं कि जे इंसानी चोला अगर एक बार निकल गया हाथ से तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। कोई आंखों से आंधा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा, वो जा रहा था तो किसी ऐसी बिल्डिंग में घुस गया जिसका एक ही दरवाजा था। वो अंदर चला गया तो गया, तो जब आगे गया तो आगे दीवार था। अब वो आंधा था, उसे दरवाजा बाहर निकलने के लिए मिल नहीं रहा। उसने क्या किया, दीवार का सहारा लिया। दीवार को ऐसे करते करते सोचने लगा, जहां से मैं अंदर आया था वहां से बाहर निकल जाऊंगा। तो दीवार के साथ हाथ लगा के चलता गया, चलता गया, चलता गया। जब वो दीवार आया जहां से बाहर जाना था तो उनको खारस होने लगा, तो उसने हाथ उठा लिया, 2-3 कदम आगे चला गया। खांसता अपनी सिर को खुरकता हुआ, जहां जैसे भी हुआ, वो 3-4 कदम आगे चला गया। तो जब 3-4 कदम आगे चला गया तो दीवार सूट गई। अब पूरा चक्कर उसे दोबारा लगाना पड़ेगा। फिर ऐसा ही हो गया तो फिर वही बात बन जाएगी। इसलिए जी मन को समझाना है कि खारस नहीं करना है, दीवार सूट जाएगा। हमने कभी समय को बर्बाद नहीं करना है। अभी ही समा है, अभी से ही हमने प्रभु के नाम को सिमरना शुरू कर देना है। जहां पर जितनी संगत बैठी हुई है, मुझे मालूम है जहां पर 80% जो संगत है
वो नाम लेवा है, लेकिन सिमरन करने वाली 20% ही हो, 60% सिमरन नहीं करते, क्योंकि मालूम पड़ जाता है नहीं हम ये नाम लिया सिमरन करने के लिए लिया, सिमरन करना है तो ही जीवन का सच्चा आनंद मिलने वाला। अगर सिमरन नहीं करेंगे तो जीवन का सच्चा आनंद मिलने वाला नहीं है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, पाँव पसार किम सोए पर्यो, ते जन्म अकारथ खोया रे, जन रवदास राम नित बैठ है, रह संजम जागत पहरा रे, पाँव पसार किम सोए पर्यो, ते जन्म अकारथ खोया रे, जन रवदास राम नित बेट है, रह संजम जागत पहरा रे। ऐ मनुष्य तो पैर पसार करके अज्ञानता की नींद में सोया हुआ, जाग, सोया ना रहे। सोने से ही आप दुखी हैं। गुरु जी ने बहुत सुंदर कहा, नरपत एक सिंहासन सोया, सपने पेया भिखारी, असत राज बिसरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। जो हम अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं, हमारी वो ही स्थिति बनी हुई। जैसे गुरु जी ने राजा जनक की बात कहा है। राजा जनक बहुत बड़ा राजा था। एक दिन वो सिंहासन पर बैठा हुआ था। अनेका नौकर चाकर उसके हुक्म के इंतजार में थे। राजा कोई सेवा कहेगा हम करेंगे। कोई राजा को पंखा चुला रहा था, कोई पांव दबा रहा था। राजा को बहुत सुख, लेकिन राजा सिंहासन में बैठा बैठा सो गया। उसे नींद आ गया। जब नींद आ गया तो नींद में उसको सपना आने लगा। सपने में वो क्या होता है, दूसरा कोई राजा उसके ऊपर हल्ला गुल्ला करता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है, उसका राज खो लेता है। तो राजे को वहां देश निकाला दे देते। तो राजा जनक दूसरे देश में चला जाता। अब दूसरे देश वालों को क्या मालूम कि ये राजा, उनको भूख है, प्यास है, तो भूख प्यास से व्याकुल है। वो मांग रहा है भिक्षा कि मुझे कोई खाने के लिए रोटी दे, कोई नहीं दे रहा। वो दुखी हो रहा। अगर किसी ने उसे कुछ दिया ही खाने को लिए
तो क्या होता है, दो सांड है वो आपस में झगड़ते झगड़ते उधर को आगे, वो डर के मारे भागा और उसका वो खाने वाला जो था उसके पास खिचड़ी था, रोटी था, वो गिर गया। तो उन्होंने आवाज, ऊंची आवाज से चिल्लाया। जब ऊंची आवाज से चिल्लाया तो उठ खड़ा हुआ। जब उठ गया तो उसे पसीना आ गया कि क्या बन गया मेरे साथ। वो दुखी था कितनी देर तक, जब तक सोया हुआ था, भिखारी था। जब जाग पड़ा तो क्या देखा, वो भिखारी नहीं है, वो राजा ही है। ऐसी दशा हमारी, जे ही हमारी दशा है। हम सभी राजा लोग हैं, प्रभु की संतान हैं। गुरुजी ने कहा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। प्रभु और हमारे में क्या अंतर है? गुरुजी कहते कुछ खास अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है जैसे सोना सोने से बने किसी जेवर में अंतर है, जैसे समंदर और समुंदर से उठी लहर में अंतर है। लहर आकर समुंदर है, जेवर आकर सोना है। हम में प्रभु रूप हैं, हम प्रभु रूप हैं, लेकिन दुखी क्यों हैं? प्रभु का कौन सा, क्यों दुखी हो? दुखी इसलिए हैं कि हम अपने आप को भूल चुके हैं। हम कौन हैं? हम सोच लिया कि हम शराबी हैं, कबाबी हैं, निंदक हैं, चुगल हैं। नहीं नहीं, हम चुगलखोर नहीं हैं, हम शराबी नहीं हैं, हम कबाबी नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा प्रभु रूप हैं। जब हम अपने में पवित्रता ले आएंगे और प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाएंगे तो वाकई हम प्रभु रूप हो जाएंगे। तो गुरु जी कहते हैं, ऐ इंसान तू पांव पसार करके सोया ना रह, जाग। गुरु जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते, मैले कपड़ा कहाँ ले धोवो, आवेगी नींद कहाँ लग सो। हम अज्ञानता की नींद में कब तक सोए रहेंगे? जब तक हम गुरु के असली ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। गुरु के ज्ञान को समझना होगा, केवल वाणी को सुनना ही नहीं है, उनको समझना है वाणी क्या कह रही है। जब हम समझ जाएंगे और गुरु जी की वाणी अनुसार अपने जीवन को बना लेंगे तो हमें कोई भी दुख नहीं रहेगा, हमारा जीवन आनंदमयी हो जाएगा। तो उतनी देर तक ही हम दुखी हैं जितनी देर तक हम गुरु जी की वाणी को समझ नहीं रहे। जन रविदास राम नित पेड़े रह, संजम जगत पहरा रे। ऐ इंसान उस राम नित रोजाना ही प्रभु को याद करना है। एक नहीं है एक दिन आ जाए हम इधर, बड़ी शांति है। तो ये शांति कब तक रही? जब हम रेलवे स्टेशन गए तो शांति खत्म। जे नहीं करना है हम वर्ल्ड पीस टेंपल में आए हुए हैं, शांति के घर आए हुए हैं। इस शांति को सदा अपने में रखना है। जो गुरु जी ने हमें कहा है वो बातों में चलना है। ये नहीं है कि घर हमारे जाते जाते जे शांति जहां ही रह जाए, नहीं। जो हम जहां आनंद मान रहे हैं
अपने घर को भी आनंदमयी बनाना है। हम वर्ल्ड पीस टेंपल में आए हैं, हम अपने जीवन को भी पीसफुल बनाना है, अपने परिवार को भी पीसफुल बनाना है। तो ही बनेगा जेकर हम गुरु जी की बात को मान लेंगे। तो आज हम उनको श्रद्धा सुमन पेट करने के लिए आए। तो सबसे पहले गुरु जी ने जो कहा है हमें कि हमने प्रभु भजन के साथ जुड़े रहना, इधर उधर की बातें नहीं करते रहना, प्रभु भजन को याद करना, जिंदगी का थोड़ा समय निकाल करके प्रभु साथ जरूर जुड़े। रोजाना हम देखते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, उठते सार कोई अपने मोबाइल को, अपने लाइव टैब को चार्ज करता है, लेकिन हम गुरमुख हैं ना, हम जे प्रण बना ले कि सबसे पहले मैं अपने आप को चार्ज करना है। जब हम अपने आप को चार्ज करना शुरू कर देंगे, कहने का भाव जो गुरु जी ने हमें शब्द दिया है उसके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, शब्द के साथ जुड़ के हमारे घर अंदर ही अंदर प्रभु के घर की पावर आना शुरू हो जाएगी, हम पावरफुल हो जाएंगे, हमारा जीवन आनंदमयी हो जाएगा। हमारी आत्मा भी कह उठेगी कि अब मोहे खूब वतन गह पाई, वहां खैर सदा मेरे पाई। सो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, निवेदन रहेगा सबसे पहले हमने सिमरन करना है, घरों में प्रेम प्यार से रहना है। सभी आगे निवेदन है, हम गुरमुख है, गुरमुख बन के रहना है, अपने घर को वाकया ही पीसफुल घर बनाना है। हमारे घर स्वीट हाउस बनने चाहिए, जे गुरु जी का उपदेश है हमें। तो हम उस रहबर की औलाद हैं जिन्होंने लाखों के जीवन को स्वर्ग बना दिया, हमने भी अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है। ये ही गुरु जी की शिक्षा है कि हमने अपने जीवन को नरक नहीं बनाना। अगर हम गुरु जी की बात ना मानेंगे, हर सो हीरा साड़ के करे आन की आस, तेनर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। जो मेरी बात नहीं मानेगा तो उनका जीवन पहले ही नरक है, तो नरक बना रहेगा। तो हम गुरु जी के शिष्य हैं, हमने अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है, ये ही गुरु जी की शिक्षा है। तो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, अब आरती होगा, उससे पहले 2-3 बेनती है कि सुबह 5 बजे इसी पंडाल में योग साधना शिविर जो हमारा चल रहा है वो होने जा रहा है। तो आप सभी ने योग साधना में जरूर आना, क्योंकि गुरु जी ने 151 साल जो उम्र हंडाई, उम्र उनकी आयु रही, क्यों रही? क्योंकि उन्होंने खान पान के, अपने शरीर के और ध्यान दिया। हम उनकी औलाद हैं, हमने भी अपने शरीर की और भी ध्यान देना। हाँ, सिमरन करने का तो हम कहते, साथ साथ शरीर को स्वस्थ कैसे रखें सुबह बताया जाएगा, तो आपने आना। उसके बाद ठीक 8 बजे वर्ल्ड पीस टेंपल में आरती होगी, तो वहां पे जो आरती में शामिल होना चाहे हो जाएगा। तो उसके बाद नाश्ता जो होगा, नाश्ते के बाद 9 बजे हमारा स्टेज कार्यक्रम दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोपहर को गर्मी बहुत होता है, इसलिए हम 11 बजे तक, चाहे 11:30 बजे तक ये कार्यक्रम को क्लोज कर देना है,
ताकि गर्मी से पहले पहले आप प्रभु नाम का रस मान सके। इसलिए ये निवेदन को जरूर याद रखना। और साथ ही निवेदन रहेगा कि हम जैसे 5 से 1000 लोग आए हुए हैं, तो 6000 लोगों को पानी चाहिए सुबह स्नान, तो पानी को खुला नहीं छोड़ना और जितना हो कम से कम पानी को व्यर्थ गंवाना है, ताकि किसी को कोई समस्या पानी की ना रहे। जो जेंट्स लोग हैं उनके लिए बैक साइड स्कूल के वॉशरूम है, वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। लेडीजों को मालूम ही होगा, जहां पहले थे वहां ही है। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आरती सतगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो
जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव। गुरु